नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी में सुधारों की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से सोनिया गांधी से उनकी कई मुलाकातें हो चुकी। सोनिया गांधी के अलावा इन मुलाकातों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस में सुधार की जो चर्चाएं हैं उसकी मांग जितनी तेज चल रही है उतनी ही तेज अब उसकी कवायद भी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। पिछले 6 महीने से लगातार प्रशांत किशोर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी तक के संपर्क में रहे हैं। चर्चा तो हालांकि 6 महीने पहले ही थी। अक्टूबर 2021 में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई, उसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उस समय कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर के कुछ विरोध हुआ। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में लाए जाने का विरोध किया, जिसके कारण जो है उस समय ये मामला टल गया था। पर इसके बाद जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों में जो नतीजे आए उसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर के लिए संभावनाएं बढ़ी। प्रशांत किशोर ने खुद ये बात कही कि मई में वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के एक बड़ा ऐलान करेंगे। बहरहाल अब ये जो ऐलान है वो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी में लगभग तय कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी महासचिव का दायित्व सौंपने की तैयारी कर रही है। इनका जो काम होगा, जो दायित्व होगा वो स्ट्रेटजी और अलायंस का होगा, यानी ये कि कांग्रेस के चुनाव के लिए ये रणनीति बनाएंगे। इसके साथ साथ ये जो अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जिन पार्टियों के साथ अलायंस होना है, जिन पार्टियों के साथ गठबंधन करना है, उसका फॉर्मूला प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर किसी भी राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, राज्य का जो मुखिया होगा, उससे सीधी बात कर सकेंगे। सीधे तौर पे वो गठबंधन को संगठन को लेकर के उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो संगठन के लिए उत्तरदायी लोग हैं, यानी किसी भी राज्य के शीर्ष जो लोग हैं उनसे वो सीधी बात करके और उनसे पूरी जानकारी दे सकते हैं या उनको चीज़ें बता समझाने का काम वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रशांत किशोर सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। सोनिया गांधी इसके वो डायरेक्ट संपर्क में रहेंगे और उनकी सारी जो रिपोर्टिंग होगी वो सोनिया गांधी के प्रति होगी। अभी ये माना जा रहा है कि जो मुलाकातें हुई हैं उसमें कई नेता स्वीकार कर चुके हैं प्रशांत किशोर को पार्टी के अंदर। वो मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी में आने से बदलाव की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अशोक गहलोत इस बात पे अपनी सहमति दे चुके हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सहमति दे चुके हैं। और चूंकि भूपेश बघेल को तो अभी माना जा सकता है भाई, अशोक गहलोत भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। भूपेश बघेल अभी जो चुनाव बीता है उसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी में, ये उत्तर प्रदेश में खूब सक्रिय रहे, उत्तराखंड में भी सक्रियता इनकी देखी गई थी। होता क्या है कि केंद्र की जो राजनीति है वो सबसे ज़्यादा आश्रित मानी जाती है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर, तो किसी भी पार्टी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जो है वो दोनों यहाँ का अनुभव रखते हैं, दोनों यहाँ के चुनाव में भरपूर ठीक से सक्रिय रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों लोगों की सहमति भी प्रशांत किशोर के प्रति कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है। इसके अलावा जो प्रशांत किशोर का रोल है, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को कई सारे सुझाव दिए हैं बदलाव करने के, नए तरीके से कांग्रेस पार्टी को फील्ड में आने की कई तरीके के उन्होंने नई रणनीतियां कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को बताई है। कांग्रेस को कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए, या फिर ये कहा जाए कि कांग्रेस में जान फूंकने के लिए उन्होंने पार्टी को कई सुझाव दिए हैं। पहली चीज़ ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को कुल 370 सीटों पर फोकस करने की बात कही है। प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से ये हो रहा है कि पार्टी 543 सीटों पर फोकस करके चुनाव लड़ने के बजाय 370 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी
मजबूत स्थिति में है या आ सकती है, उस तरीके के 370 सीटों की बात हो रही है कि 370 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फोकस करे। इसके अलावा जो गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात है, उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये जो 3 राज्य हैं, वहां पर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। इसके अलावा जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कुछ दूसरे जो इस तरीके के राज्य हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़े, इस तरीके का सुझाव प्रशांत किशोर ने पार्टी की मीटिंग, जो अभी मीटिंग संपन्न हुई है, उसमें दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कई और बदलावों के बारे में भी बात कही है, कम्युनिकेशन सिस्टम बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि मुकाबला सीधे भाजपा से करना है और भाजपा का जो तंत्र है वो बेहद मजबूत है, संगठन की जो बात की जाए, उनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को बदलने की बात कही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो फुल टाइम प्रेसिडेंट की बात प्रशांत किशोर ने की है। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि पार्टी में फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, जिसको संगठन की समझ हो, जो संगठन को चला सके। भारतीय जनता पार्टी से अगर हम तुलना कर दें यहाँ पे, तो जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता है, जो सर्वे सर्वा पार्टी को, जो संगठन का सर्वे सर्वा है, वो फुल टाइम इस काम में लगा रहता है। इसी तरीके से जो प्रदेश का संगठन की अगर हम बात करें, तो प्रदेशों में भी वहाँ पर चूंकि एक व्यक्ति के लिए एक ही पद होता है, अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो वो दूसरे काम नहीं करता है या मंत्रिमंडल में नहीं आता। इस तरीके के तमाम जो उनका स्ट्रक्चर है वो भाजपा ने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यदि कांग्रेस पार्टी को उससे लड़ना है तो प्रशांत किशोर के इस बात को भी ठीक से उनको स्वीकार करना होगा। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें, तो प्रशांत किशोर पिछले 1 दशक, लगभग 8-9 साल, 10 साल होने जा रहा है उनको इस बड़ी भूमिका में आए हुए, राजनीति के रणनीतिकार की भूमिका में आए हुए। अब अपने इतने लंबे अनुभव में प्रशांत किशोर कई अलग अलग पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, अलग अलग नेताओं के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने काम किया, पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया, बिहार में नीतीश कुमार के लिए वो काम कर चुके हैं, फिर पार्टी में वो जेडीयू जो उनकी पार्टी है उसमें वो शामिल भी हुए थे, आंध्र में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के लिए वो काम कर चुके हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर का ये जो अनुभव है वो अब काफ़ी लंबा हो चुका है, जो उनको अब वो एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनकी छवि बन चुकी है। राजनीति का जो कई बार ये उठाया जाता है कि जो नेता हैं वो रणनीतियाँ बनाते हैं चुनाव की, इनका क्या काम है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या काम है, ये सारे सवाल भी इनके साथ साथ चलते रहे हैं। हालांकि माना जाने लगा है कि जो चुनाव हैं भारत में, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के जो रणनीतियां हैं, जो चुनाव लड़ने का तरीका है, वो पिछले 1 दशक में बहुत ज़्यादा बदल चुका है और सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। डेटा से लेकर के और सोशल मीडिया तक एक चीज़ों का जो प्रसार है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आम आदमी की जो जागरूकता है वो ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस में शामिल हो जाएं, प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बनाने लगे, पर उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि जो भी बड़े राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी लगभग खात्मे की ओर है। बहुत कम सीटें हैं वहाँ, लोकसभा की भी उनके पास कई जगहों पर तो 10 के भीतर है कांग्रेस की सीटें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती होगी वो ये भी है चुनौती कि कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अब दूसरी जगह पे जा चुके हैं, या कुछ नेता जो अब नहीं रहे, जैसे अहमद पटेल की बात कर लें, मोतीलाल वोरा की बात कर लें, या और कई नेता हैं ऐसे, और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कभी राहुल गांधी की कोर टीम में रहे, मिलिंद देवगौड़ा जो है उनकी टीम में रहे। इस तरीके के जो युवा चेहरे हैं वो भी जो इन्होंने पार्टी छोड़ी है, आरपीएन सिंह हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, ये सारे लोग जो अब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां भी जानते हैं और
भाजपा में आने के बाद उनको भाजपा ने काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाया भी है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये सारी चुनौतियां भी प्रशांत किशोर के लिए होंगी। हालांकि अच्छी चीज़ ये भी है कि जिस भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर को काम करना है, उस भाजपा के साथ भी वो लंबे समय तक काम कर चुके हैं। ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर को जो G23 है, G23 के जो नेता हैं वो भी चुनौती है उनके लिए, उनको वो कैसे मनाते हैं और G23 के जो नेता है वो प्रशांत किशोर को कितना स्वीकार कर पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ प्रशांत किशोर को गुटबाजी और जो खेमेबाजी कांग्रेस में व्याप्त हो चुकी है और प्रदेशों के संगठन में, जिलों के संगठन में और बेहद निचले स्तर तक ये खेमेबाजी अब जा चुकी है, उससे लड़ना प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।